हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एमपीजी एजुकेशन चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो यूपी टेट, नीट और आल एग्ज़ाम में पूछा जाता है और क्लास 12 वालों के लिए। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, किसी विलयन के लिए प्रावस्थाओं पी का मान होता है। ये नंबर ऑप्शन 0, बी नंबर में 1, सी और डी। तो इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर है, हम लोगों का आंसर बी करेक्ट हो जाता है। क्या करेक्ट होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब प्रावस्थाओं का मान क्या होता है? 1 होता है। फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या बता रहा है दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित मिश्रण में से कौन सा समांगी मिश्रण होगा। तो समांगी मिश्रण कौन सा होगा इसमें बताया गया 2 नंबर पॉइंट में। तो इसमें हम लोगों का जो ये नंबर ऑप्शन में बताया गया कि ठोस द्रव, बी नंबर में द्रव द्रव, सी नंबर में ठोस ठोस और डी नंबर में गैस गैस। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? डी ऑप्शन हम लोगों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर मार दीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित मिश्रणों में से कौन सा समांगी नहीं होगा। एक बताया गया H2O प्लस CCl4, दूसरा H2O प्लस C2H5OH, सी नंबर में NaCl प्लस H2O और डी नंबर में CCl4 फिर प्लस C6H6। तो इसमें हमारा जो ये ऑप्शन है, कौन सा? ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 4 नंबर प्रश्न क्या बता रहा है, इसमें बताया गया निम्नलिखित में से कौन सा जल में अविलेय। तो ये नंबर में है NH4Cl और बी नंबर में BaSO4, सी नंबर में KNO3 और डी नंबर में CH3COO Na। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी होगा। हमारा जो ऑप्शन बी है ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर में क्या बताया गया, जल में विलेय लवण है। तो इसमें PbSO4 बताया गया, BaSO4 है और CuS है और डी में CuNO3 का होल ट्वाइस। तो इसमें जो हमारा 5 नंबर में आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? डी नंबर आंसर हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन बता रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु ठोस विलयन नहीं है। पीतल, कांसा, स्टर्लिंग सिल्वर, Bi प्लस CD मिश्र धातु। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी नंबर है, तो डी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा सही होगा? डी नंबर। डी नंबर हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है, कौन से पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो इसमें KNO4 की, बी नंबर में बताया गया NaNO3 और सी नंबर में शर्करा और डी नंबर में बताया गया CaO। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर वाला। क्या? कौन सा ऑप्शन? डी नंबर वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। 8 नंबर में बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल की अपेक्षा गर्म जल में अधिक विलेय होगा। तो इसमें CaO है,
बी नंबर में है KOH, सी नंबर में Ce2SO4 का होल थ्राइज और डी नंबर में यूरिया। तो हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा? एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा? डी नंबर। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विलेयता को प्रभावित नहीं करता? तो इसमें पहले नंबर ऑप्शन में बताया गया ताप, दूसरे नंबर में विलेय की प्रकृति को, तीसरे नंबर में विलायक की प्रकृति को और डी नंबर में विलेय के कणों का आकार। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। इसमें हम लोगों का जो ऑप्शन डी है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी एकदम से हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग ध्यान देते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है। मतलब अंतराकाशी ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल, कांसा, मोनेल धातु, WC। तो हमारा 10 नंबर है, इसमें डी नंबर वाला ऑप्शन हम लोगों का एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर वाला WC। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि श्वसन क्रिया में गैसों के विनिमय की क्रिया किस नियम पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? तो हेनरी ले सेटलिए, सी नंबर में हेस दिया गया है और डी नंबर में नर्स्ट। यानी कि जो हमारा ऑप्शन ये है, तो ऑप्शन ये हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हेनरी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि गोताखोरी में श्वसन के लिए वायु के स्थान पर ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम की रक्त में विलेयता बहुत कम होती है, जिससे गोताखोरों को दर्द का अनुभव कम होता है। तो ये वाला, तो जो बी नंबर ऑप्शन है हमारा, बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर। इस पर आप लोग क्या करिए, इस पर निशान टिक कर देते हैं हम। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान देते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया कि हेनरी के नियम से वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, ये नंबर ऑप्शन में बताया गया दाब बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, और बी नंबर ऑप्शन में बताया गया ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, और सी नंबर ऑप्शन में विलायक में गैसों की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और डी नंबर में बताया गया उपरोक्त सही। तो ये जो हमारा 13 नंबर ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन डी एकदम से बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, सभी इसमें सही। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या बताया गया कि गैसीय मृदु पेयजलों को ठंडा करके रखा जाता है, क्योंकि यह उन्हें स्वादिष्ट बनाता है। बी नंबर में ऑप्शन में बताया गया है गैसों की कम ताप पर विलेयता उच्च होती है, और सी नंबर ऑप्शन में यह गैस के खराब होने से बचाता है। डी नंबर ऑप्शन में बताया गया कम ताप पर गैस विलायक से क्रिया नहीं करता। तो ये जो 14 नंबर ऑप्शन है हमारा, 14 नंबर में बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग निशान मारते रहिए और साथ में पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, और हमारे MPG एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया कि रक्त के शुद्ध कौन सी गैस को हेनरी का नियम लागू नहीं करता। मतलब रक्त से शुद्ध कौन सी गैस को हेनरी का नियम लागू नहीं करता। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन में बताया गया ऑक्सीजन, सेकेंड नंबर में नाइट्रोजन, और सी नंबर ऑप्शन में क्या बताया गया CO2, और डी नंबर ऑप्शन में CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड है, सी नंबर ऑप्शन में बताया गया।
तो इसमें जो 15 नंबर है, 15 नंबर में हमारा जो डी नंबर ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, बने रहिए हमारे साथ। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि 5 मिली NHCl 20 ml N2H2SO4 और 30 ml N3HNO3 को आपस में मिलाया जाता है और आयतन 1 लीटर कर दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त विलयन की नॉर्मलता है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है N/40, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। N/40 हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में एक त्रिभाषिक अम्ल के 0.16 ग्राम के पूर्ण उदासीनीकरण के लिए देसी नॉर्मल NaOH विलयन के 25 मिली की आवश्यकता होती है। अम्ल का अणुभार है। तो 17 नंबर ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि 128 हो जाएगा। क्या होगा? 128 हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे 18 नंबर ऑप्शन में। तो 18 नंबर ऑप्शन में 20 मोल CH3OH का 150 मिली विलयन तैयार करने के लिए CH3OH के कितने ग्राम पानी में मिलाए जाएंगे? तो 18 नंबर में हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। हम लोगों का क्या होगा? सी नंबर, यानी कि 9.6 सही हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बताया गया? मिश्र विलयन वह विलयन है जिसमें 1 मोल विलेय उपस्थित होते हैं। तो जो 19 नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर में हम लोगों को यानी कि हमारा जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि सांद्र H2SO4 का घनत्व 1.98 ग्राम प्रति मिली है और भारानुसार 98% H2SO4 है। इसकी नॉर्मलता है। तो जो 20 नंबर है, 20 नंबर में भी हमारा सी ही एकदम से करेक्ट हो जाएगा, मतलब 39.6 N, ये करेक्ट होगा हमारा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। निम्न में कौन ताप बढ़ाने पर बढ़ता है? तो 21 नंबर ऑप्शन में इसमें हमारा मोलरता हो जाएगा। क्या होगा? मोलरता। मोलरता हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बताया गया कि 0.1 NaHNO3 प्राप्त करने के लिए 10 ml 10 NaHNO3 में जल का कितना आयतन मिलाना आवश्यक है? तो इसमें हमारा बी ऑप्शन मतलब 990 ml मिलाना हम लोगों को आवश्यक है। बी नंबर हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। यूरिया के एक जलीय विलयन की मोललता 0.44 मोल प्रति किग्रा है। विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज है। तो 23 नंबर में हमारा ये ऑप्शन जो है एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन। फिर आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बताया गया कि H3PO4 के 1 मोल विलयन की नॉर्मलता है 24 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें 24 नंबर में हमारा जो डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 3N हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बताया गया कि 25 नंबर क्वेश्चन में इसमें बताया गया कि 5 लीटर 2 मोल NaOH विलयन
बनाने के लिए NaOH के कितने मोल आवश्यक होंगे 25 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा जो आंसर ऑप्शन में ये नंबर ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन? ये नंबर। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या बताया गया? Na2CO3 के 0.2 मोल विलयन के 500 ml के लिए वांछित मात्रा है। तो 26 नंबर में हमारा जो सी ऑप्शन है एकदम से करेक्ट होगा। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आप लोग साथ में पढ़ते रहिए और हमारा यह वीडियो सुबह रेगुलर सुबह जो 6 बजे जो होता है अपलोड हो जाया करता है। तो आप लोग आ करके हमारे चैनल पर रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि एक मोलल विलयन में विलय का मोल प्रभाज्य होता है। ये बहुत सही आंसर का जो क्वेश्चन पूछा गया। इसमें क्या बताया गया कि एक मोलल विलयन में विलय का मोल प्रभाज्य होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हमारा होगा डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट होगा। 0.045%, 0.045 ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन में 28 नंबर में क्या बताया गया कि शुद्ध जल की मोलरता है। क्या बताया गया? शुद्ध जल की मोलरता है। तो इसमें जो हमारा आंसर जो ऑप्शन नंबर ये है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम लोगों का? ये नंबर ऑप्शन। कौन सा? ये नंबर ऑप्शन हम लोगों का एकदम से करेक्ट हो जाएगा। आप लोग निशान मार लीजिए, लगा लीजिए, टिक कर लीजिए। कौन सा ऑप्शन? ये नंबर। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। इसमें क्या बताया गया कि मानक परिस्थितियों की स्थिति है। ये नंबर पॉइंट में बताया गया 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm। तो इसमें 29 नंबर में जो हमारा ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा? 25 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ और साथ में पढ़ाई करते रहिए। फिर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बताया गया? 10 मोल HCl के 100 ml को 10 N2CO3 के 75 ml के साथ अपक्रिया कराने पर विलयन होगा। तो इसमें जो 30 नंबर ऑप्शन है इसमें हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। उभयधर्मी। क्या होगा? उभयधर्मी होगा। फिर उसके बाद में 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि निम्न में से कौन सा एक अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो 31 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो डी ऑप्शन है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध ताप। क्या होगा? शुद्ध ताप हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बताया गया? 32 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसमें हमारा ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट होगा। कौन सा? ये नंबर। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। 33 नंबर में निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो जो 33 नंबर है 33 नंबर में हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ये नंबर। ये करेक्ट होगा। फिर उसके बाद में आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। निम्न में से 34 नंबर क्वेश्चन क्या बताया गया कि निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन में इसमें हम लोगों का ऑप्शन डी प्रकाशीय सक्रियता डी नंबर में हम लोगों को ऑप्शन में लगाना है। फिर उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन फिर इसमें जो 34 नंबर ऑप्शन है 34 नंबर में हमारा क्या सही होगा? क्या बताया हमने? 34 नंबर में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब प्रकाशीय सक्रियता सही होगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं।
इसमें 35 नंबर में बताया गया है निम्न में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, 35 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें जो हमारा 35 नंबर में है, 35 नंबर में भी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? स्पंदन। क्या होगा? स्पंदन होगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि BaCl2, NaCl और सुक्रोज के सममोलर विलयनों के परासरण दाब इस क्रम में होंगे। तो इसका जो हमारा आंसर ये नंबर ऑप्शन वाला है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ये नंबर ऑप्शन। ये नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये नंबर होगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि जब एक शुद्ध विलायक तथा इसके विलयन को एक साथ रखा जाता है और विलायक को विलयन से पृथक रखकर दूसरे बर्तन में रखा जाता है तो विलयन में प्रवाह किस ओर होगा? तो इसमें ये नंबर ऑप्शन में बताएगा। क्या बताएगा? विलायक के अणु, और बी नंबर में विलेय के अणु, सी नंबर में विलयन तथा विलायक के अणु, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो 37 नंबर में जो हमारा ऑप्शन डी है, कौन सा ऑप्शन? डी, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि 273 केल्विन पर 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब वायुमंडल में। तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है, 38 नंबर में हमारा ये ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, यानी कि निम्न में से 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है? कौन सा क्वेश्चन है हम लोगों का? 35 नंबर, 35 नहीं 37 तक हो गया था हमारा। ये वाला 38 नंबर क्वेश्चन था कि 273 केल्विन पर 0.1 मोल प्रति लीटर सांद्रता वाले विलयन का परासरण दाब वायुमंडल में है। तो इसमें हमने बता दिया था, इसमें क्या बताया था हमने? इसमें ये नंबर ऑप्शन मतलब करेक्ट बताया था, ये नंबर वाला, मतलब 0.1/1 और इंटू 0.08205 इंटू 273, ये हमने इसमें करेक्ट आंसर बताया था। फिर 39 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा? 39 नंबर में क्या बताया गया कि किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ये P बराबर RT/C, इससे व्यक्त किया जाता है परासरण दाब को। किससे? P बराबर RT/C, ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 37 नंबर जो है, 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर में, एक मिनट सॉरी, इसमें जो 39 नंबर में क्या होगा? हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन मतलब P/C = R, ये हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसमें क्या बताया? 40 नंबर क्वेश्चन में, 40 नंबर में बताया गया कि यदि विलायक X तथा Y के अणुओं की तुलना की जाए तो विलायक X की ओर प्रवाह किस दिशा में होगा? तो 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो बी ऑप्शन है, Y की सांद्रता X की सांद्रता से अधिक है, ये जो बी नंबर ऑप्शन है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें क्या बताएगा? रक्त प्लाज्मा जिसमें रक्त कोशिकाएं सामान्य अवस्था में रहती हैं कहलाती हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में इसमें जो हमारा ये ऑप्शन, कौन सा? ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बताया गया? 42 नंबर क्वेश्चन में, 42 नंबर क्वेश्चन में बताया गया कि
सारी विलयन वह हैं जिनमें आयनों का विलयन है, आदर्श विलयन है, परासरण दाब समान है, समतुल्यांक रखे हैं। तो इसमें जो 42 नंबर है, 42 नंबर में हमारा जो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि रक्त किसके साथ समपरासरी होता है। 43 नंबर क्वेश्चन में रक्त किसके साथ समपरासरी होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ये है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये सामान्य सलाइन विलयन, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, बिना समय गवाते हुए डायरेक्ट जो है हम लोग इसमें निशान मारते चलते हैं, आप लोग साथ में पढ़ते रहिए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यदि एक आम को चीनी के सघन विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा। तो इसमें अब आप लोग बताइए, इसमें यदि एक आम है, आम को हम लोग चीनी के सघन विलयन में रख दिए तो क्या होगा। तो जो आम है, आम क्या हो जाएगा, आम हमारा जो इसमें 44 नंबर में क्या होगा, सड़ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा, आम सड़ जाएगा। अगर हम लोग आम को चीनी के सघन विलयन में रख देते हैं तो आम क्या हो जाता है, सड़ जाता है। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि समपरासरी विलयन में समान नहीं, तो मोलर सांद्रता समान नहीं होता है। कौन, मोलर सांद्रता। तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन है, इस पर आप लोग क्या कीजिए, टिक कर दीजिए। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, 46 नंबर क्वेश्चन में यूरिया का अणुभार कितना, 60 होता है, का 0.6% विलयन किसके समपरासरी होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बी एकदम से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि निम्न फीका परासरण दाब पर समान होते हैं कहलाते हैं। तो इसमें समपरासारी कहलाते हैं। 47 नंबर में क्या हो जाएगा, समपरासारी हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट होगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि निम्न में किसका परासरण दाब सबसे कम होता है। मतलब परासरण दाब किसका सबसे कम होता है, सोडियम क्लोराइड विलयन, ग्लूकोज विलयन, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन या एल्युमिनियम फास्फेट विलयन। तो सबसे ज़्यादा कम परासरण दाब जो हमारा एल्युमिनियम फास्फेट विलयन है उसका कम होता है। ऑप्शन डी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, समान अणुक परासरण दाब में किसके 10% जलीय विलयन होंगे। तो जो 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर में भी हमारा सोडियम सल्फेट यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, सोडियम सल्फेट। एक बताएगा ग्लूकोज और बी में यूरिया और सुक्रोज और सोडियम सल्फेट। तो इसमें सोडियम सल्फेट हमारा एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, मिश्रण ए और बी घटक परासरण दाब प्रदर्शित करते हैं। इसमें 50 नंबर क्वेश्चन है, तो 50 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो सी नंबर है ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, सी नंबर। कौन सा, ये भी आकर्षण, ये व बी आकर्षणों से दुर्बल है, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ ध्यान देते हैं कि द्रव ये बी के आदर्श विलयन में मिश्रण एक एंथैल्पी शून्य है, मिश्रण का आयतन शून्य है, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य है या मिश्रण की एंथैल्पी व मुक्त ऊर्जा दोनों शून्य है। तो इसमें 51 नंबर में ये जो हमारा ऑप्शन डी है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बताएगा कि 0.1 MnH4 का होल थ्राइज PO4 के समपरासारी विलयन होंगे।
तो जो 52 नंबर में 1 नंबर में बताया गया 0.1 m Na2SO4, 0.1 m NaCl, 0.2 m MgCl2 और डी नंबर में 0.1 m ग्लूकोज का 50% विलयन। तो जो 52 नंबर में हमारा ये ऑप्शन जो है ये एकदम से करेक्ट होगा। कौन सा? ये नंबर ऑप्शन। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि यदि 1 लीटर जल में घोला गया 68.4 ग्राम सुक्रोज, 1 लीटर जल में घोला गया 34.2 ग्राम के कार्बनिक अम्ल के संप्रासारी विलयन हो तो कार्बनिक अम्ल का अणुभार होगा। तो 53 नंबर ऑप्शन में जो हमारा अणुभार कितना हो जाएगा 17.1। ये एकदम से क्या होगा? करेक्ट होगा 17.1। फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया गया? बंद पात्र में रखे द्रव का वाष्प दाब निर्भर होता है। ये नंबर में ताप पर और बी नंबर में द्रव की मात्रा पर, सी नंबर में पात्र के क्षेत्रफल पे, इनमें से कोई नहीं। तो जो 54 नंबर है इसमें हमारा जो ऑप्शन ये है, कौन सा ऑप्शन? ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या होगा? एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट होगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि तनु विलयनों के लिए राउल्ट नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलयन में विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। बी नंबर में क्या बताया? वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। और सी नंबर में क्या बताया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय की मात्रा के समानुपाती होता है। और डी नंबर में बताया गया कि विलयन का वाष्प दाब, क्या बताएगा? विलयन का वाष्प दाब विलय की मात्रा के समानुपाती होता है। तो जो 55 नंबर में ये हमारा ऑप्शन बी है ये सही होगा। वाष्प दाब का अपेक्षिक अनुमान विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है जब वाष्प दाब स्थिरांक किसके बराबर अधिक होता है? तो 56 नंबर में हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? 56 नंबर में 56 नंबर में हमारा ऑप्शन सी 1 MbAcl2 ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। निम्न में से किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होगा? तो इसमें ये नंबर में बताया गया, क्या बताया गया? 1 n ग्लूकोज, 1 n सुक्रोज, 1 n NaCl, 1 n K2SO4। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है 57 नंबर में ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी 1 n K2SO4। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। आदर्श विलयन में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो इसमें जो Pa + Pb = P और ऊष्मा H मिश्रण बराबर 0। तो इसमें जो ऑप्शन है हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। निम्न में से कौन आदर्श विलयन नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डेल्टा बी मिश्रण = 0। फिर आगे की तरफ ध्यान देते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में कि मिश्रण ये और बी घटक ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं यदि तो इसमें क्या बताएगा? डेल्टा H मिश्रण निगेटिव प्रदर्शित करते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। ये दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि द्रव
ये बी का आदर्श विलयन नहीं है। मिश्रण का एंथैल्पी शून्य है, मिश्रण का आयतन शून्य है, मिश्रण की मुक्त ऊर्जा शून्य है, या मिश्रण की एंथैल्पी व मुक्त ऊर्जा दोनों शून्य। तो 61 नंबर में हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। मिश्रण का आयतन शून्य होता है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि आदर्श विलयन वह होगा यदि वाष्प दाब शुद्ध जल वाष्प के दबाव के बराबर, बी नंबर में शुद्ध जल वाष्प के दबाव से अधिक, और सी नंबर में शुद्ध जल वाष्प दाब से कम, डी नंबर में क्या बताया गया इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन डी है यही करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। क्या बताया गया, यदि पीएस और तथा P0 क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब हों और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के मोल हो, तब PS बटा P0 बराबर N और PS बटा P0 बराबर N2, और दूसरे में P0 माइनस PS ब्रैकेट में P बटा P0 N2 बटा N1 प्लस N2, और डी नंबर ऑप्शन में P0 माइनस PS बटा P0 फिर N1 बटा N1 प्लस N2। तो इसमें जो 63 नंबर में है, 63 नंबर में हमारा जो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ये। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि दो द्रव P और Q के वाष्प दाब क्रमशः 80 mm एवं 60 mm, इनके 2 मोल P तथा 3 मोल Q के मिश्रण का कुल वाष्प दाब होगा। तो इसमें सवाल है, तो इस 64 नंबर में हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, यानी कि 32 mm। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि क्या बताया गया, प्रकाश द्वारा 40 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण का मोल प्रभाज होगा। तो 65 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन ये है, क्या ये 0.067 ग्राम, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग ध्यान देते हैं, ठोस अवस्था पर जल का क्वथनांक घट जाता है क्योंकि प्राशरण दाब कम होता है, वाष्प दाब अधिक होता है। सी नंबर में क्या बताया गया, वाष्प दाब कम होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, कौन सा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया क्या, इसमें हम लोग के इसमें बताया गया कि शुष्क बर्फ जल में अविलेय होती क्योंकि जल का क्वथनांक कम होता है, उच्च अणुभार वाला पदार्थ है, ऊर्ध्वपातनशील है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 67 नंबर क्वेश्चन में ये जो हमारा ऑप्शन ये है, कौन सा ऑप्शन, ये, तो ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, हिमांक का उन्नमन प्रयोग में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि विलयन तथा, ये नंबर में बताया गया, विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब कम हो, और बी नंबर में बताया गया विलयन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में अधिक अंतर हो। सी नंबर में हिमांक पर विलयन के अणु ठोस में तथा शुद्ध विलायक में विलयन के अणु ठोस में ना घुले, और विलयन में विलायक के अणु ठोस में ना घुले।
तो जो 68 नंबर है इसमें हमारा ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। फिर आगे हम लोग ध्यान देंगे, जल का मोलल हिमांक स्थिरांक 0.86 सेल्सियस बटा मोल है तो 0.1 यम विलयन का हिमांक होगा। तो इसमें जो 69 नंबर है ऑप्शन, 69 नंबर में सी ऑप्शन हमारा एकदम से सही होगा। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर का -0.372 डिग्री सेल्सियस, सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ये। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, 70 नंबर में क्या बताएगा, जल के हिमांक बिंदु और जल के क्वथनांक बिंदु के बीच का अंतर जल के जलीय विलयन में होगा। हिमांक बिंदु कम होगा, क्वथनांक अधिक होगा। हिमांक व क्वथनांक दोनों परिवर्तन होंगे और डी नंबर में क्वथनांक व हिमांक दोनों स्थिर होंगे। तो जो 70 नंबर आंसर है, ये क्वेश्चन है 70 नंबर है हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे की तरफ ध्यान देंगे, 71 नंबर क्वेश्चन में क्या बताएगा। इसमें बताएगा किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म से उसके आणविक द्रव्यमान की गणना हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बताया गया ये नंबर में मोलल, क्या बताएगा? मोललता, और बी नंबर में द्रव्यमान, क्या? द्रव्यमान। सी नंबर में मोल प्रभाज, विलेयता। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी मोल प्रभाज, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? मोल प्रभाज हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे क्या बताया गया दूसरे नंबर क्वेश्चन में। इसमें बताया गया, इसमें अणुसंख्य गुणधर्म केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उनके प्रकार पर नहीं, यह कथन है। क्या बताना है 72 नंबर क्वेश्चन में? यह कथन सही, गलत, आंशिक सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन 72 नंबर में सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी आंशिक सही है। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, एक विलयन में हिमांक अवनमन 0.05 से सेंटीग्रेड है, यदि जल का हिमांक स्थिरांक 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स हो तो विलयन की मोललता होगी। तो 73 नंबर ऑप्शन में जो हमारा ऑप्शन सी है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, आवासशील पदार्थ के वाई ग्राम को 250 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। बेंजीन के मोलल उन्नयन स्थिरांक के भी है, क्वथनांक में वृद्धि होगी। तो इसमें जो ऑप्शन है 74 नंबर में हमारा जो ऑप्शन बी 4 KB Y/m, ये सही हो जाएगा। कौन सा? 4 KB Y/m, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। इस पर निशान मार दीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं कि 250 ग्राम जल में 50 ग्राम कार्बनिक विलायक घोलने पर शुद्ध जल का हिमांक -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक घट जाता है। यदि KF बराबर 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स हो तब विलेय का अणुभार होगा। तो इसमें अणुभार जो होता है हमारा, ये नंबर इनकी 88 का हो जाएगा। 88 नंबर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 88 नंबर। फिर आगे के तरफ हम लोग ध्यान देंगे, निम्न में से जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा। एक ग्लूकोज, एक सुक्रोज, एक NaCl,
1% CaCl2। तो जो 76 नंबर में 1% NaCl एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, निम्न में कौन से जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा। तो 77 नंबर ऑप्शन में ऑप्शन 1% ग्लूकोज ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 1% का। इस पर निशान मार दीजिए आप लोग। फिर आगे की तरफ हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा 0.1 मिलियन बिलियन सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करेगा। तो 78 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा, 78 नंबर में भी ये। फिर आगे की तरफ हम लोग ध्यान देंगे, एक दुर्बल अम्ल एच के 0.1 मिलियन बिलियन के विघटन 20% होता है। यदि KF बराबर 1.86 हो तो हिमांक अवनमन होगा। 79 नंबर में हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? बी नंबर ऑप्शन। फिर दूसरा क्वेश्चन बताएगा, निम्न में कौन से जलीय विलयन का अधिकतम हिमांक होता है। यूरिया में, और बी नंबर में सोडियम क्लोराइड में, पोटेशियम नाइट्रेट में, और एल्युमिनियम सल्फेट में। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ये यूरिया करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ये यूरिया एकदम से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग निशान लगा दीजिए, किस पे? यूरिया पे। तो आज का ये वीडियो हमारा समाप्त हो रहा है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों और अगर हमारा वीडियो अच्छा आप लोगों को लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।